तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नई चमचमाती हुई मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स के बारे में। एक ऐसी कार जो अपने सेगमेंट में काफी ज्यादा जो है वो पसंद की जाती है। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे 5 सीटर में एक बेहतरीन सी कार प्लान कर रहे हैं भाई, तो बजट को देखते हुए आज इस फ्रॉन्क्स के एक ऐसे मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं जिस मॉडल में आपकी जरूरत के हिसाब से सारे फीचर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और सबसे मजे की बात यह है भाई कि आफ्टर जीएसटी के बाद क्या इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत के हिसाब से गाड़ी कितनी बेहतर है और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना बता सकते हैं। सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में जो है वो पता चलने वाली है। तो शुरुआत भाई अगर जो आप गाड़ी के चाबी से करते हैं तो ऐसे कुछ आपको 2 फिजिकल की जो है वो देखने को मिल जाती है, जहां पे आपको 2 बटन मिल जाएगा। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ पीछे देखते हैं तो सुजुकी का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के फ्रंट फेस की बात करते हैं तो नो डाउट भाई ये गाड़ी जब रोड पे चलती है तो सभी गाड़ियों से काफी अलग दिखती है। उसका सबसे बड़ा मेन रीजन ये है भाई इस गाड़ी के डिजाइन। इस तरीके से डिजाइन किया गया है भाई, किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से ये गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ जाने वाली है। अगर जो आप ग्रिल वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो काफी बड़ी सी ग्रिल मिल जाएगी, जिसके सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। बात अगर जो आप हेडलाइट वगैरह की करते हैं तो इस ही मॉडल से आपको पूरी तरीके से एलईडी सेटअप हेडलाइट जो है देखने को मिल जाएगा, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। डीआरएल टर्न इंडिकेटर की एक ही यूनिट आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी ऊपर देखते हैं तो 2 वाशर के साथ साथ 2 वाइपर जो है वो दे दिया जा रहा है। और यहाँ देखते हैं तो गाड़ी के लुक को बरकरार रखने के लिए कंपनी फिटेड रूफ रेल मिल जाएंगे। सार्क फिन एंटीना वगैरह जैसे कई सारी चीजें जो है इस डेल्टा प्लस वेरिएंट में देखने को मिल जाती हैं। बाकी अगर जो आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो साइड से आपको ऐसा कुछ बेहतरीन सा लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। इसी वेरिएंट से आपको अलॉय व्हील भी मिलने जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। साइड में अगर जो आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो 195 60 16 इंच का ब्लैक कलर का अलॉय व्हील जो है वो देखने को मिल जाता है। आगे डिस्क मिलेगा, रियर में आपको ड्रम जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी अगर जो आप आने वाले सेफ्टी फीचर्स की बात करेंगे तो एबीएस, ईबीडी, चेयर बैग के साथ साथ स्पीड लॉकिंग, लो फील लॉकिंग, सीट बेल्ट लॉकिंग, सेंट्रल लॉकिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको ओआरबीएम बॉडी कलर जो है वो देखने को मिल जाता है टर्न इंडिकेटर के साथ। इस ओआरबीएम को आप इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट के साथ साथ फोल्ड भी कर सकते हैं। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के रियर में आते हैं तो रियर से भी आपको काफी शानदार सी लुक जो है वो मिल जाने वाली है भाई। लुक्स के मामले में जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, लुक्स के मामले में ये गाड़ी आपको हर एंगल से जो है वो काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। फीचर्स के मामले में देखते हैं तो यहाँ पे आपको 4 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो है वो देखने को मिल जाएंगे। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है, ऑब्जेक्ट आता है, तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू करके जो है वो बताने वाली है। बाकी फ्रॉन्क्स वगैरह की ब्रांडिंग मिल जाती है, सुजुकी का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। डिफॉगर मिल जाते हैं। ये है कि किसी भी तरीके से यहाँ पे आपको वाइपर वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। टेल लाइट यूनिट पे एक बार गौर करिए भाई, कितना शानदार लग रहा है बॉडी के हिसाब से, जो कि आपको ट्रिपल चैम्बर के साथ मिल जाता है। टर्न इंडिकेटर, रिवर्स लैंप आपको इसका यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। और इस गाड़ी के साथ आप सीएनजी और पेट्रोल की तरफ जो है वो जा सकते हैं। बाकी इस वेरिएंट में आपको किसी भी तरीके से सीएनजी वगैरह का सिस्टम नहीं मिलता है। और यहाँ देखते हैं तो 37 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो देखने को मिल जाते हैं। रियर में ही है। अगर जो आप बूट वगैरह देखना चाहते हैं तो नॉर्मल तरीके से बटन दबाने के बाद इसका जो डिग्गी है वो ओपन हो जाता है। 5 सीटर के हिसाब से यहाँ पे आपको काफी बड़ी सी बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आप काफी कुछ सामान वगैरह जो है वो रख पाएंगे। पार्सल ट्रे भी आपको इसी वेरिएंट से जो है वो मिलने लगते हैं। और मान लीजिए इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है, कुछ सामान को लाना ले जाना हो, उस चीज को देखते हुए सामने के दोनों सीटों में आपको 60 और 40 का स्प्लिट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल तरीके से भाई सामने की दोनों सीटों को जो है वो आप फोल्ड कर पाएंगे। और जब आप इन दोनों सीटों को फोल्ड कर देते हैं भाई तो यहाँ पे आपको बूट स्पेस काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। तो जब आपको इन सारी चीजों की जरूरत पड़े तो ऐसा कुछ सिस्टम जो है वो आप यूज कर सकते हैं। बाकी बंद करना हो भाई तो बंद करना भी काफी आसान है। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं। अंदर क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं इस डेल्टा प्लस वेरिएंट में, उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले डोर वगैरह को देखते हैं तो यहाँ पे आपको डुअल टोन के साथ डोर जो है वो देखने को मिल जाएगा। फैब्रिक का यूज मिल जाते हैं, आप यहीं से मिरर अप डाउन जो है वो कर सकते हैं। बोतल होल्डर के साथ साथ भाई आपको 4 स्पीकर मिल जाएगा, तो जो साउंड क्वालिटी है वो भी आपको काफी जबरदस्त मिल जाती है। अगर जो आप सीट वगैरह को देखते हैं तो डुअल टोन पैटर्न के साथ सीट मिल जाएगा। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। कुशनिंग वगैरह को लेकर अगर जो आप थोड़ा देखते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको काफी तगड़ी सी कुशनिंग जो है वो देखने को मिल जाएगी। 3 लोगों के बैठने की जगह, बैठाने की जगह आपको यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो है वो मिल जाता है। बाकी अगर आप सीट के कंफर्ट वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट, लेग रूम, हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। हालांकि भाई जिस हिसाब से इस वेरिएंट में कई सारे फीचर्स काफी तगड़े ऑफर किए गए हैं, उस हिसाब से भाई मारुति के द्वारा यहाँ पे एसी वेंट्स जरूर देने चाहिए थे भाई, पर वो चीज़ आपको यहाँ पे जो है वो नहीं मिलती है। बाकी अगर जो आप फोन वगैरह चार्ज करना चाहते हैं तो उसकी सुविधा जो है वो दे दी जा रही है। ऊपर देखते हैं तो लाइट वगैरह मिल जाएगा। दोनों साइड आपको हैंडल वगैरह भी जो है वो दे दिया जा रहा है। अगर आप डैशबोर्ड के लेआउट की वगैरह की बात करते हैं तो ऐसा कुछ आपको बेहतरीन सा सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा 53 टोन के साथ, जो कि दिखने में काफी शानदार लगता है। आइए गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे ही चलते हैं, आगे क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं।
मान लीजिए गाड़ी के अंदर जाना हो तो नॉर्मल तरीके से आप चाबी से ही गाड़ी को अनलॉक जो है वो कर पाएंगे। और जैसे ही आप इस गाड़ी का ड्राइवर साइड डोर खोलते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा वही सारे थीम, जहाँ पे आपको चारों पावर विंडो मिल जाते हैं। आप यहीं से चारों मिरर को लॉक अनलॉक कर सकते हैं और जैसे ही आप बटन दबाते हैं भाई तो ये जो मिरर है फोल्ड एंड फोल्ड हो जाता है। बाकी का जो आप यहाँ के सीट वगैरह को देखते हैं तो सेम पैटर्न के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगा। कई सारी आपको यहाँ पे बटन मिल जा रही है। पहले हेडलाइट का लेवलर, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टेट वाला जो फीचर है वो भी दे दिया जा रहा है। गाड़ी के अंदर बैठते हैं भाई, अंदर किन सारी चीजों का जादू किया गया है उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले भाई यहाँ पे आपको काफी तगड़ी सी लुक जो है वो देखने को मिल जाएगी। डिकट आपको स्टीयरिंग व्हील जो है वो दे दिया जा रहा है, जिससे आप टिल्ट में एडजस्ट कर सकते हैं। लाइट वगैरह ऑन करने का सिस्टम यहाँ पे मिल जाएगा, यहीं से आप वाइपर जो है वो चला सकते हैं। और यहाँ देखते हैं तो इस म्यूजिक सिस्टम के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जहाँ से आप वॉल्यूम अप डाउन कर पाएंगे। फोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड का भी फीचर आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो देखने को मिल जाएगा। और मानेंगे नहीं भाई, गाड़ी को चलाते समय जब आप इन सारी चीजों का यूज करते हैं तो आपको काफी ज्यादा आनंद जो है वो मिलने वाला है। एक बार एमआरडी पर नजर डालेंगे भाई तो ऐसे कुछ आपको बेहतरीन से एमआरडी मिल जाएगी स्पीडोमीटर, टेकोमीटर के साथ। इस बटन को प्रेस करके भाई गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है वो आप काफी आसानी तरीके से ले पाएंगे। ऊपर देखते हैं तो टिकट होल्डर वगैरह नहीं मिलेगा। डे नाइट एयरबैग जो है वो दे दिया जा रहा है। लाइट वगैरह मिल जाती है। जो आप फोन वगैरह से बात करते हैं वो जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। बाकी दूसरी साइड देखते हैं तो वैलिटी मिरर जो है वो दे दिया जा रहा है। हैंडल के साथ साथ अगर जो आप ग्लोव बॉक्स वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो यहाँ पे आपको काफी तगड़ा सा ग्लोव बॉक्स जो है वो देखने को मिल जाता है। डैशबोर्ड का डिजाइन पर्सनली बताओ तो मुझे काफी शानदार लगता है इस गाड़ी का। बाकी अगर जो आप इसके सेंटर में देखते हैं तो यहाँ पे आपको 7 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाएगा। एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, यूएसबी लगा के वीडियो वगैरह सारी चीजें जो है आप चला सकते हैं। ये है कि इस मॉडल में किसी भी तरीके से कोई भी कैमरा वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। जैसा मैं आपको बता रहा था कि पार्किंग सेंसर ऐसे ही बीप करते हैं, जैसे ही आप 2 फीट के अंदर जाएंगे तो एक लाइन जो है वो गायब हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके का आप अपनी गाड़ी पर जजमेंट जो है वो पा सकते हैं। बाकी टाइम वगैरह भी आपको यहाँ पे जो है वो पता चल जाता है। और नीचे देखते हैं तो कार्बन फाइबर का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। हजार लाइट आप ऐसे ऑन कर सकते हैं। 4 एसी वेंट्स मिल जाते हैं फ्रंट में, तो थ्रो वगैरह काफी जबरदस्त है। और उससे भी बेहतर चीज भाई कि यहाँ पे आपको बेस मॉडल से ही ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो देखने को मिल जाते हैं। तो जिस हिसाब से आप यहाँ टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी ये जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। और थोड़ा और नीचे देखते हैं तो 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट के साथ साथ यूएसबी पोर्ट जो है वो दे दिया जा रहा है। स्टोरेज, 2 कप होल्डर, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स, ऑटोमेटिक के भी तरफ आप जो है वो जा सकते हैं। नॉर्मल फ्रंट ब्रेक, किसी भी तरीके से आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। फीचर्स के मामले में देखते हैं तो जिस हिसाब से इस मॉडल को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है उस हिसाब से आपको यहाँ पे सारे फीचर्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। एक नॉर्मल बायर के हिसाब से सारे सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे 5 सीटर में एक बेहतरीन सी कार प्लान कर रहे हैं भाई, तो एक बार इस फ्रॉन्क्स के डेल्टा प्लस वेरिएंट को जरूर देख लीजिएगा। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए पहले प्राइस वगैरह के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आफ्टर जीएसटी के बाद क्या है इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत के हिसाब से कितनी बेहतर है और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना जो है बना सकते हैं। फिर जानेंगे इस गाड़ी में आने वाले इंजन वगैरह के पावर वगैरह के बारे में। तो ये आ चुकी है भाई इस गाड़ी की प्राइस लिस्ट, जो कि एक्स शोरूम कॉस्ट करता है 8,04,688 रुपया। और जब आप इस गाड़ी को आरटीओ में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए, तो वहां पे आपको 74,722 रुपया जो है वो देना रहेगा। ये जो आरटीओ रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है भाई, ये आपके स्टेट वाइज वेरी करता है, कहीं कम हो सकता है, कहीं ज्यादा भी हो सकता है। बाकी इंश्योरेंस इस गाड़ी के साथ लगभग 32,500 रुपए का जो है पड़ जाएगा। 600 रुपए का फास्टैग ले सकते हैं। और मारुति सुजुकी रिवार्ड के नाम से आपको 885 रुपया जो है वो पे करना रहता है। ये जो मारुति सुजुकी रिवार्ड है भाई, इससे आपको थोड़ा बड़ा बेनिफिट जो है वो जरूर देखने को मिल जाएगा जब आप इस गाड़ी को सर्विस वगैरह करवाने जाते हैं। बाकी ये सारी चीजें मिला के टोटल गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आ रही है 9,13,000 रुपए की। 9,13,000 रुपए के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे आपको सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जा रही है। अगर जो आपको मारुति की कोई भी गाड़ी लेना तो यहाँ पे आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा, कॉल वगैरह करके सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। बात अगर जो आप इस गाड़ी की डाउन पेमेंट वगैरह की करते हैं तो इस गाड़ी के साथ लगभग आप कम से कम 1.5 लाख रुपए का डाउन पेमेंट जो है वो कर सकते हैं, जहाँ पे आपके लिए 5 साल की ईएमआई निकल के आने वाली है 15,478 रुपए। 4 साल के लिए करवाते हैं तो 18,636 रुपए, 3 साल के लिए करवाते हैं तो 23,922 रुपए इस गाड़ी की मंथली ईएमआई जो है वो पड़ जाने वाली है। बाकी ये जो ईएमआई के चार्जेस हैं भाई, या जो पेमेंट है, ये आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर जो आपका सिविल काफी तगड़ा रहेगा तो 1,000-2,000 रुपए का डिफरेंस जो है वो जरूर देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ डाउन पेमेंट वगैरह करके भाई ऐसे कुछ ईएमआई के साथ आप इस गाड़ी को अपना जो है वो बना सकते हैं। आइए अब इंजन वगैरह को लेकर जो है वो चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो भाई आज के टाइम पे इस गाड़ी में 2 इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा। एक 1.2 लीटर का नेचुरल इंजन, एक आपको मिल जाता है 1.0 लीटर का टर्बो बूस्टर इंजन। वो इंजन भाई केवल टॉप एंड सेकंड टॉप मॉडल में ही मिलेगा। अगर जो आप लोअर वेरिएंट की बात करते हैं तो ये वाला इंजन आपको मिलता है 1200 सीसी का BS6 फेज 2 इंजन, 4 सिलेंडर है भाई। पावर वगैरह की बात करते हैं तो 88 bhp की पावर के साथ साथ 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो निकाल देता है। और अगर जो आप माइलेज वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो 1 लीटर पेट्रोल में लगभग आपको 22 kmpl की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। तो इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर या जिस हिसाब से भाई इस गाड़ी में कई सारे फीचर्स काफी तगड़े ऑफर किए गए हैं,
उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।